गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साजों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए प्रकार के एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित वीडियो उपलब्ध हो सके। एग्रीकल्चर साइंस में क्लास के विद्यार्थियों के लिए अपन जो शुष्क खेती वाला लेसन डिस्कशन कर रहे थे उसमें अपने सबसे पहले शुष्क खेती की परिभाषा, उसका महत्व, प्रकार और सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद इससे पहले लेक्चर में अपने क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, इसके क्या सिद्धांत है, क्या इसकी परिभाषा और क्या इसके लाभ होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो शुष्क खेती में एक सब टॉपिक है मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉप। अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान जैसे राज्य के संदर्भ में कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा बिल्कुल कम होती है, यहाँ का क्लाइमेट, जलवायु है वो परिवर्तित होती रहती है। तो अपन ऐसे क्या सिद्धांत अपना सकते हैं कि अपन को ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के माध्यम से हमें फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक हो। तो पहला अपन शुष्क खेती अपना, दूसरा फसल चक्र का कार्यक्रम अपनाएं और तीसरा मिश्रित फसल के सिद्धांत को भी अपनाना चाहिए। मिश्रित फसल का मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पर एक ही खेत में उसी स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके एक साथ बोना, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं। ताकि क्या होगा कि राजस्थान की इस जलवायु में कम वर्षा के बाद में यदि टाइम पर बारिश हो जाती है तब तो दोनों प्रकार की फसलें आप सर्वाइव कर लेंगे। यदि नहीं होती है तो दोनों में से कोई एक फसल है वो सर्वाइव कर जाएगी, जिसके कारण किसान की अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है उस पूर्ति को पूरा किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले अपन इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कशन करेंगे। मिश्रित फसल की परिभाषा, मिश्रित फसल की प्रकार और मिश्रित फसल और अंतर से फसलों खेती में अंतर क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स, लाभ है और क्या इसकी हानियां हैं के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं परिभाषा। एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। यदि मिश्रित फसल में आप दो या दो से अधिक फसलें एक निश्चित दूरी पर पंक्ति में बोते हैं, पंक्तियां बना करके पंक्ति के अंदर दो या दो से अधिक फसलें पर मिक्स करके बोते हैं तो वो आपकी हो जाएगी इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है अंतर से फसल। और बिना पंक्ति के आप दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके बोते हैं तो वो हो जाएगी आपकी मिश्रित फसल। ठीक है, तो मिश्रित फसल का मतलब है एक ही ऋतु में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। यदि ऐसी मिश्रित फसलें आप एक निश्चित पंक्ति में बोते हैं तो इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, अंतर से। और बिना पंक्ति के बोते पंक्तियां की कोई जरूरत नहीं होती, उसको कहते हैं मिश्रित फसल। ठीक, तो आप अंतस्य विधि और मिश्रित फसल दोनों विधियों से आप मिक्स क्रॉपिंग का कार्य कर सकते हैं। ठीक, अब मिश्रित फसलें हैं तो सामान्यतः दो प्रकार की, पहली है मिश्रित फसलें और दूसरी है अंतस्य खेती। ठीक है, मिश्रित फसलें क्या होती हैं, इस शस्य मिश्रण में, यानी कि ऐसा एक फसलों का मिश्रण है, इस शस्य मिश्रण में फसलों की बुआई व कटाई का समय एक समान रहता है। बुआई से लगा करके कटाई, हार्वेस्टिंग तक का पूरा जो प्रोसेस है वो एक साथ रहता है। बुआई से करने से पहले इस प्रकार की फसलों के बीजों को एक साथ मिला लिया जाता है, मिला करके तैयार किया जाता है और फिर इसकी पंक्ति के अंदर क्या कर दी जाती है, बुआई कर ली जाती है। तो इसे मिश्रित फसलें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीत ऋतु में बोया जाता है चना,
खेती। ठीक है, अब अंतस्य प्रकार की जो खेती है, इस खेती के अंतर्गत मुख्य फसल की एक या कई और इसी प्रकार इंटरक्रॉप, मतलब एक तो आपकी बेस क्रॉप का मतलब है मुख्य फसल, और इसके साथ अब आप मिक्स करके जो बोते हैं तो वो हो जाएगी आपकी इंटरक्रॉप का मतलब है सह फसल कि एक या ज़्यादा कतारें लगाना सह पद्धति कहलाती है। एक तो मुख्य फसल है और मुख्य फसल के साथ आप और कौन सी फसल साथ में विकसित करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी आपकी इंटर क्रॉप या सब फसल। तो इस प्रकार इनको मिक्स करके जो कतारों के अंदर लगाई जाती है, पंक्ति में बोई जाती है, उस पंक्ति को सब पद्धति कहते हैं। सब पद्धति मतलब इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। और इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा कि शुद्ध फसल की तुलना में सफसली पद्धति से अधिकतम उपज प्राप्त होती है। एक तो अपन एक खेत के अंदर एक अकेला बाजरा, ठीक है, और अब अपन बाजरे के साथ मान लो ग्वार डाल दिए, तिल डाल दिए और बीज डाल दिए, तो उससे अपने को उत्पादकता अधिक मिलेगी क्योंकि भूमि तो एक ही है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग का कार्य अपन संपादित करके फसल की और आर्थिक उपज को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमें अंतस्य खेती अपनानी है, कौन सी खेती? अंतस्य खेती यदि हमें अपनानी है तो हमें इसकी मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग समय पर होनी चाहिए। ठीक है, जो अपन अंतस्य मिश्रित खेती कर रहे हैं इसमें पोषक तत्व एक जैसे नहीं होने चाहिए दोनों फसलों के। जैसे मक्का प्लस उड़द या मूंग, तो मूंग की फसल की बुआई के 30 से 35 दिन बाद उपयुक्त पोषण चाहिए, जबकि मक्का को फसल को 50 से 55 दिन के बाद चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा कि अंतस्य खेती के अंदर दोनों प्रकार की जो फसल अपन मिक्स करके बो रहे हैं, इन दोनों फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है? अलग अलग है, और अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता के कारण आपकी मिट्टी मृदा अनउर्वरक नहीं होगी, यानी कि मृदा सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और उत्पादकता भी आपको मिल जाएगी। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो फसल अपन मिक्स करके बो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों प्रकार की जो क्रॉप है उस क्रॉप में प्रतिस्पर्धा कम हो, यानी कि भोजन, आवास, प्रकाश, पोषण, पोषक तत्वों के लिए आपस में जो दो फसलें अपने मिक्स करके बोई है उनमें कोई किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फसलें हैं वो अपने को उत्पादकता दे सकती है। मिश्रित फसलों के पकने के समय से कम 30 दिन का है वो अंतर भी इसमें होना चाहिए, और मिश्रित फसलों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रति प्रतिस्पर्धा बिल्कुल ही कम से कम होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो मिश्रित फसल में अंतस्य खेती अपना रहे हैं उसमें प्रकाश, ताप, पोषक तत्वों के लिए कोई किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी वो दोनों प्रकार की फसलें वो सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सकेगी। ठीक, अब डिस्कशन कर रहे हैं अंतस्य खेती के प्रकार, यानी कि कौन कौन से प्रकार के अपन इंटरक्रॉपिंग का कार्य कर सकते हैं। 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। पहला है समांतर सफसली खेती। क्या होती है ये? पहले डेफिनेशन समझ लें और इसका एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। दो फसलों को इस तरह साथ साथ उगाते हैं कि एक दूसरे के संवर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। समांतर सफसली में दोनों फसलें ऐसी बोते हैं कि आपस में इन दोनों फसलों पर इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कोई किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा या संघर्ष नहीं होता और दोनों ही फसलें साथ साथ है वो परिपक्व हो जाती है। इसमें दोनों ही फसलों में शून्य प्रतिस्पर्धा, जीरो कंपटीशन होता है, कोई किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता, जिसके कारण सफलतापूर्वक ये फसल सर्वाइव कर सकती है। जैसे
उदाहरण के तौर पर कपास प्लस उड़द, मक्का प्लस उड़द, गन्ना प्लस गेहूँ। इस विधि में एक समांतर फसल दूसरी फसल पर कोई स्पर्धात्मक प्रभाव नहीं डालती है, यानी कि बिना संघर्ष किए हुए ही पक जाती है। कुल मिलाकर ऐसा करने से समय व स्थान दोनों का सदुपयोग होता है और पैदावार भी किसान को अधिक मिलती है और लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जीरो कंपटीशन करते हुए दोनों ही फसलें एक समान रूप से एक जगह पर उसी समय में दोनों फसलें साथ साथ पक जाती है, तो इससे उत्पादकता है वो बढ़ती है। दूसरी, सहचर फसलें। सहचर फसलें का मतलब क्या हुआ कि ऐसी फसलें या ऐसी अंतस्य फसलें जिनमें उपज एकल फसल के समान प्राप्त होता है, जैसे मक्का की 2 पंक्तियों के बीच उड़द की 2 पंक्तियाँ, यानी कि मक्का खेत में बोया, 2 पंक्तियाँ मक्के की और 2 पंक्तियाँ उड़द की। तो इस प्रकार से जमीन का भी उपयोग भी हो जाएगा और आपको उत्पादन भी एक जैसा है वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसा, आप गन्ने के साथ आलू की फसल, 2 पंक्तियाँ गन्ने की तो बीच में 2 पंक्तियाँ आलू की बो करके भी आप अंतर से इंटरक्रॉपिंग का कार्य संपादित करके डबल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी है रक्षक फसलें। ये फसलें क्या होती हैं कि जो 2 फसलें होती है, एक आपकी मुख्य फसल होती है, दूसरी क्या होती है, इंटरक्रॉप होती है। सहचर फसल, एक बेस क्रॉप का मतलब मुख्य फसल, और मुख्य फसल के साथ बोने वाली जो फसल होती है इसको कहते हैं इंटरक्रॉप या सहफसल। तो इस प्रकार से इस वर्ग में मुख्य फसल को खेत के मध्य बोते हैं, यानी कि जो आपकी बेस क्रॉप है, बेस क्रॉप का मतलब मुख्य फसल। जैसे कि आपके यहाँ पर मुख्य फसल क्या है, गन्ना है, तो गन्ने को आप खेत के बीचों बीच बोते हैं, मध्य में बोते हैं, और इस गन्ने की फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर 10 से 15 पंक्ति के अंदर आप गौण फसल या सोयाबीन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि सोयाबीन है वो चारों ओर, खेत के चारों ओर जहाँ आपकी मेड़ बनी है उसके चारों ओर सोयाबीन और बीच में गन्ना। तो इस प्रकार से सोयाबीन गन्ने के लिए रक्षक फसल के रूप में क्या करती है, काम करती है। तो ये भी आपकी अंतस्य खेती कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ने की फसल के चारों ओर सनी, क्रोटोलेरिया जेंसिया या सोयाबीन ग्लाइसेन मैक्स की फसलें उगाना रक्षक फसल की तरह कार्य करती है। अगली है सहायक या वृद्धिकारक फसलें। सहायक या वृद्धिकारक का मतलब है बार बार कटाई होने वाली फसलें। इस एग्रोनॉमी मिश्रण में कुछ फसलें की उपज बढ़ने के लिए अन्य गौण फसलें उसमें मिला दी जाती है तथा मिश्रण की कुल उपज एकल फसलों की उपज से क्या होती है, अधिक होती है। जैसे बरसीम के साथ सरसों की बुआई करें, बरसीम के साथ सरसों की बुआई करते हैं तो पहली कटाई के समय जब बरसीम छोटी होती है तो सरसों की अच्छी वृद्धि हो चुकी होती है और चारे की अधिक मात्रा बरसीम की पहली कटाई में मिलती है। तो इस प्रकार से आप बरसीम प्लस सरसों की इंटरक्रॉपिंग का कार्य करके सहायक फसल के रूप में कार्य अपना सकते हैं। ये वृद्धि के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक क्रम अंतस्य और दूसरी है प्रतिस्थापन क्रम अंतस्य। ये दोनों प्रकार आप देख लेना किताब से। 5वां प्रकार जो इसका है वो है पट्टीदार सफसली खेती। पट्टीदार सफसली खेती, इसे पट्टी पर इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग ऑन स्ट्रिप्स। क्या है ये? फसलों की पट्टियों या कतारों में बुआई करते समय अलग अलग लेकिन पास पास के खंडों में भिन्न किस्मों की फसलों की बुआई की जाती है। पट्टीदार सफसली पट्टियों में पंक्तियों में बुआई करेंगे, लेकिन जो पंक्तियां होगी उस पंक्तियों में फसलों का जो प्रकार है, किस्म है, वो क्या होगी, अलग अलग होती है। लेकिन ये खंड इतने पास पास होते हैं कि एक दूसरी फसल को काफ़ी प्रभावित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि समकोण पर पट्टियों को बोया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर
चुकंदर और सोयाबीन को छाया देने के लिए मक्का की बुआई आप कर सकते हैं। टमाटर को छाया देने के लिए जई बोते हैं। तो इस पद्धति में कम से कम एक फसल से तो अच्छे विकल्प की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से आप पट्टीदार सफसली का कार्यक्रम भी अपना सकते हैं। दूसरा है, छठा प्रकार है अविराम अंतस्य, या इसको कहते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग का कार्य। रिले इंटरक्रॉपिंग क्या है? इस पद्धति में वर्ष में कम से कम 4 फसलें ली जाती हैं। रिले इंटरक्रॉपिंग पद्धति में एक वर्ष में 4 फसलें हैं वो अपन ले सकते हैं। कैसे लेते हैं? इस फसल बुआई के क्षेत्र में रिले दौड़ की तरह होड़ होती है, जिसमें तेजी के साथ एक फसल के बाद दूसरी फसल खेत के अंदर क्या की जाती है? उगाई जाती है। ऐसा कार्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धान पकने की खड़ी फसल में खेसारी की बुआई, अथवा धान पकने की अवस्था पर चने की बुआई, अथवा धान कटने के तुरंत बाद बरसीम की बुआई करना। तो यानी कि खेत के अंदर चावल खड़ा है और किसान को लगा कि अब परिपक्व हो गया है, पुष्पन की क्रिया हो चुकी है, तो तुरंत से ये नेक्स्ट चने की है, बरसीम की है इत्यादि फसल की बुआई कर लेता है। तो इसको कहते हैं अविराम अंतस्य, कोई किसी प्रकार का बीच में विराम लिए बिना दूसरी खेती स्टार्ट कर देना, इसलिए इसको कहते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग। जिस प्रकार से रिले दौड़ में एक धावक लगातार दौड़ता रहता है, उसी प्रकार से ये रिले इंटरक्रॉपिंग नाम दे देते हैं। अगले बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतस्य क्या है? ये पद्धति प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों की तरह विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों की तरह है, लेकिन इसमें फसलों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि इनके अलग अलग स्तर बन जाते हैं, और जैसे कि उन साइज के अकॉर्डिंग इसमें खेत के अंदर फसलों को इस प्रकार से बोया जाता है कि एक बड़ा वृक्ष है, उससे छोटा, उससे छोटा, तो इस प्रकार की स्तर बन जाते हैं। बहुमंजिला मतलब पहले छोटे पौधे, फिर बड़े, फिर उससे बड़े। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि इसमें हवा है, प्रकाश है, स्थान है इत्यादि के लिए कोई किसी प्रकार का कंपटीशन है वो नहीं होगा, तो सफलतापूर्वक सभी पादप है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसा कार्य, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताऊं कि नारियल के पूर्ण विकास में 4 से 7 वर्ष लगते हैं। एक नारियल अपन आज बोया तो 7 वर्ष के बाद उसका पूरा जीवन चक्र पूरा होता है। तो नए नारियल के बगीचे अथवा पुराने नारियल के बाग में आप काली मिर्च है, सुपारी है, लौंग, अनानास आपस में अंतर्वर्ती फसली पद्धति में आप इसको ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके बहुस्तरीय। तो ऐसा कार्य केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में ये कार्य चल रहा है। नारियल के तने पर काली मिर्च के बेल 5 से 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, और इसके नीचे केवा और दालचीनी तथा सबसे नीचे अनानास लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सुपारी के पेड़ काफ़ी ऊंचे निकल जाते हैं, अतः इन्हें भी इस पद्धति में ले लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप उड़ीसा में नारियल, केला, धान साथ साथ बहुमंजिली खेती के रूप में लेते हैं, तो इसको कहते हैं आप बहुमंजिली प्रकार की खेती। ठीक है, तो आप इसमें दलहनी और अदलहनी फसलों का अंतस्य कैसे कर सकते हैं? बाजरा प्लस मूंग, ज्वार प्लस उड़द, बाजरा और मोट, मक्का सोयाबीन, मक्का उड़द, गेहूं और चना की फसलों को आप एक साथ खेत में बो सकते हैं। तो ये तो हो जाएगी दलहनी और अदलहनी। सिर्फ अदलहनी फसलों का मिश्रण में आप गेहूं और अलसी, गन्ना, गेहूं, कपास, तिल, जौ और सरसों, और जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है, जो बारानी भूमियाँ हैं, जहाँ पर सिंचाई की पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर आप बाजरे के साथ मूंग मिला सकते हैं, बाजरे के साथ मोट, बाजरे के साथ ग्वार, मोट के साथ तिल, गेहूं के साथ चना और गेहूं के साथ सरसों।
को आप मिला करके अंतस्य खेती या मिश्रित फसल का कार्यक्रम को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी मिश्रित खेती और अंतस्य खेती दोनों में आपको अंतर भी आपको बता दिया। तो मिश्रित फसल के बारे में आज डिस्कशन किया। कल इसी मिश्रित फसल मिक्स क्रॉप को इंटरक्रॉपिंग को आगे बढ़ाएंगे अपन। आज यहीं तक इतना। ओके, थैंक यू।